श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 4 सितंबर 2024 को होगा। बुध आपके सिंह राशि में संचरण करेंगे। इसके अलावा बुध का पुनः राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2024 को होगा और तब बुध आपके चला जाएंगे सिंह राशि में। इसके साथ साथ केतु भी इसी भाव में संचरण करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि सूर्य का राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा 16 सितंबर 2024 को। तब सूर्य और बुध की एक साथ युति होगी और सूर्य और बुध की एक साथ युति से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा आपकी जन्म पत्रिका में और ये राजयोग सप्तम भाव में बनेगा। सप्तम भाव में कन्या राशि में उच्चस्थ बुध भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है और विशेषकर आपके प्रेम जीवन को ये योग 4 चांद लगाने वाला होगा, आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने वाला होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पे 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में। यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। ऐसे ही शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके द्वादश स्थान में, तो एक और विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। मंगल यहाँ पे मिथुन राशि में रहेंगे, राहु मीन राशि में और गुरु आपके वृषभ भाव में, वृषभ राशि में तृतीय भाव में संचरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। अब मित्रों, ये जो स्थिति ग्रहों की बन रही है ये पूर्ण रूप से लाभकारी स्थिति है। ये प्रेम जीवन को सही करने वाली स्थिति है। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाली स्थिति है। बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाली स्थिति है। और कुल मिलाकर के जो मतभेद, मनभेद, खटपीट, विवाद, अलगाव वाली स्थिति से आप गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली समस्या का सामना कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये सब स्थिति जो वर्तमान में उत्पन्न हुई है ये पूरी तरह से सामान्य होती हुई आने वाले समय में दिख रही है। क्योंकि शुक्र की स्थिति जो प्रेम प्रसंग को देखते हैं बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, इसके साथ साथ शनि की स्थिति अच्छी है कुंडली में। तो आप मान सकते हैं, आप देख सकते हैं आने वाला समय आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला समय होगा। आने वाला समय आपके प्रेम जीवन को एक नई ताकत देने वाला समय होगा और ये आने वाला समय आपके प्रेम जीवन को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला होगा। पिछले कुछ समय से देखा है मित्रों, आपने अपने प्रेम जीवन में विवादों को पिछले कुछ समय से आप अनुभव कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं। शुरुआत समय में अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में संबंध देखें तो वो बहुत ही मधुर थे। आपके पार्टनर हमेशा आपका साथ देते थे, आपका सहयोग करते थे,
आपके पार्टनर को जब भी उनकी आपकी आवश्यकता होती थी वो आपको याद करते थे और हमेशा आपने उनकी मदद की है, आर्थिक रूप से मदद की है, आपने उनको शारीरिक रूप से मदद की, मानसिक रूप से, इमोशनली, हर प्रकार से आप उनको जुड़े और आपने हमेशा उनको एक सही गाइड किया है, सही दिशा देने का काम किया है और इससे आपके पार्टनर भी प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और शुरुआत का जो समय अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा भी रहा है आप दोनों के बीच में, कोई उसमें किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी नहीं रही है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही समय आगे बढ़ा तो छोटी छोटी बातों को लेकर के पहले विवाद होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा, फिर कहीं ना कहीं स्थिति इस समय में ब्रेकअप वाली हो गई है या ब्रेकअप हो चुका है। इस समय में ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से बनी हुई है, फोनिकली आपके पार्टनर ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है या उस तरह का रवैया वो अपना रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत बिल्कुल कम हो गई है और कहीं ना कहीं आप बातचीत करने का प्रयत्न करते भी हैं इधर उधर से तो आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं, वो आपको ही बुरा बोल रहे हैं, आपको ही गलत बोल रहे हैं, जो किया है वो आपने किया है, ऐसा उनका मानना है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लेश इस समय में ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है और एक और कारण यहाँ पे दिख रहा है जो थर्ड पार्टी के रूप में दिख रहा है मुझे, और थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें आप दोनों के बीच में बढ़ी हैं। जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है तब से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। थर्ड पार्टी आने से आपके प्रेम जीवन में समस्याएं ज़्यादा आई है और आपके पार्टनर का रुझान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ भी है। हालांकि आपको थर्ड पार्टी का पता नहीं है या पता है भी किंतु नहीं है तो हम बता देते हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। और मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि ये जो मीन राशि वालों का महीना रहेगा ये प्रेम जीवन को एक नई ऊंचाई देने वाला महीना है। तो ऐसे में आप देखेंगे इस समय में जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप हो जाएगा। मित्रों, पैचअप होना ज़रूरी भी है और पैचअप होगा, और क्योंकि ये जो खींचातानी, वाद विवाद, अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है इस कारण से आपको भी स्ट्रेस बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है, आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने काम पे। स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहाँ पे दिल नहीं लग रहा है आपका, बिजनेस करते हैं आप तो वहाँ पे आपको मन नहीं लग रहा है काम में, जॉब करते हैं आप तो वहाँ पे आपको मन नहीं लग रहा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पिछले कुछ समय से बढ़ा है आपको, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आपके भीतर दिखाई दे रहा है इस समय में। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। आप अच्छा कर भी रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन अच्छा नहीं लग रहा है इस समय में। तो मूल कारण इसका रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आई है ये है। तो जैसा मैंने कहा कि ब्रेकअप ख़त्म होगा, पैचअप की शुरुआत 18 सितंबर 2024 के बाद निश्चित रूप से होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी क्योंकि भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना है, विपरीत नाम का राजयोग बना हुआ है आपके शुक्र से। तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ जुड़ेंगे, सोशल मीडिया पे बातचीत होगी, वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी और ईगो क्लेश ख़त्म होगा। इसी समय में आमने सामने की मुलाकात आपके रिश्तों को चार चांद लगाने में सहयोग करेगी और आमने सामने की मुलाकात से गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे आप। साथ ही साथ आपके प्रेम जीवन की एक नई शुरुआत, एक नए युग का आरंभ भी 18 सितंबर 2024 के बाद होगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के जाने के योग भी 18 सितंबर 2024 से पहले पूर्ण रूप से दिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिस कारण से आपके पार्टनर आपसे विमुख हो गए या आपसे दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के रूप में अगर माता पिता, रिलेटिव या दोस्त या कोई उनके साथी सहयोगी हैं तो वो निश्चित रूप से जाएंगे, और साथ ही साथ अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उनके भी आपस में खिटपिट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और दूरियां हो जाएंगी उनकी। तो ऐसे में इससे भी आपके पार्टनर को लगेगा कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे और बेस्ट हैं।
इसके साथ साथ ये समय आपके मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में पति पत्नी के बीच में अनबन खत्म होगी, पति पत्नी के बीच में दूरियां खत्म होगी, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े मतभेद और मनभेद चल रहे हैं वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्व है, हस्तक्षेप है, उस कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। ये समय में अगर आपकी वाइफ के माता पिता, उनके भाई बहन, रिलेटिव या किसी दोस्त रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, अथवा आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, तो 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद समाप्त होगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, वे 28 सितंबर 2024 के बाद फिर से आपके पास वापस आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको 28 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर मिलेगा, यानी कि आपस में प्रेम बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध सही होंगे, दूरियां कम होंगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, और आप देखेंगे मित्रों धीरे धीरे आपके रिश्ते में सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ इस समय में सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपको इस महीने की शुरुआत से ही प्रपोज़ल प्रस्ताव मिलेगा, किसी के साथ बातचीत होगी और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। वही 16 सितंबर 2024 के बाद आपके जीवन में किसी एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे किंतु इस समय में वे इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो एक्स की वापसी होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं 16 सितंबर के बाद। वन साइड, यदि आप लव करते हैं किसी के साथ, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आपके साथ विवाह करे, तो इसको लेकर के भी 19 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा वो बहुत अच्छा होगा, और आप देखेंगे कि इसमें भी आपको लाभ मिलेगा, यानी कि वो व्यक्ति जिसे आप चाहते हैं वो आपके साथ जुड़ेगा। बात करें हम आपके अविवाहित लोगों की, तो अविवाहित लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत से कोई रिश्ता मिलेगा, आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू होगी और बातचीत पक्की होगी, यानी कि सर्वसहमति से आप के लिए जो भी प्रपोज़ल प्रस्ताव आएगा आप उसे स्वीकार करेंगे। रोका इंगेजमेंट आपका होगा इस महीने के अंत तक, और पहले रोका या इंगेजमेंट कहीं पे हुआ है किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह ज़रूर मानेंगे। इस समय में आप देखेंगे अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, अभी तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वे इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको लेकर के, तो 22 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से वो इंसान आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ ये समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत उचित रहेगा। पहले से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े इस समय में चल रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद आ रहे हैं, तो ये मतभेद आपके 8 सितंबर 2024 के बाद समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशिफल सितंबर 2024 का। ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई समस्या है आपके जीवन में और उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस समस्या से आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें।
अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी मित्रों, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी जानकारी या डिटेल आपकी किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत निश्चित रूप से होगा और बहुत पॉजिटिव फील करेंगे आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।